जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम कावेरी फिल्म स्टूडियो में बैठे हुए हैं सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ में देश के जाने माने लेखिका श्रीमती सरस्वती जी है और उनके हस्बैंड विठल पुजारी जी। ऐसे है हमारे समाज से, लेकिन वास्तव पुजारी जी है ये। भगवान का बहुत भक्त है और मैं आपका भाई, छोटा भाई हरीश चौहान महतो हूँ। और मेरे साथ में रीता हरीश चौहान जी है और मेरे साथ में बैठे हैं ये ओम प्रकाश चौहान महतो जी। और ये सर बैठे हैं जयेश सोलंकी साहब। ये सीआरपी में पोस्टेड है अभी ग्वालियर में। ये गुजरात से है और ये भी सगर समाज से है। ओम प्रकाश जी बिहार से है और ये भी सामाजिक पॉलिटिक्स राजनीतिक बहुत चेतना रखते हैं समाज के लिए। रीता चौहान जी हमारे सामाजिक में बहुत योगदान रखते हैं और हमारी धर्मपत्नी है। और जितना भी कार्य मैं करता हूँ इसका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दीदी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये आए हमारे बुलावे पे। इनसे हमारी बात हुई थी गुजरात में जब ये थे, तो मगन भाई और खेमजी भाई ने बात कराया था। उसके बाद दीदी हमारे आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद साहब विठल पुजारी जी का भी करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने आकर के जो टाइम अपना दिया और एक दूसरे को समझने का जो मौका मिला हमें, ये बहुत अच्छा हुआ। कि कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक, उसके बाद में बिहार, दिल्ली। दिल्ली हम तो दिल्ली और यूपी दोनों मिक्स में रहते हैं, कि सुबह दिल्ली रहते हैं, शाम को दिल्ली रहते हैं, सुबह यूपी चले आते हैं जी। तो ये हमारा भाई साहब जो आए हैं जयेश सोलंकी जी, ये अभी गुजरात से हैं। तो एक बहुत अच्छा संगम है, सामाजिक परिचय हम लोग का जो बन रहा है। और देश भर में जो भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। और आज भी हम लोगों ने मिल के जिनसे आए हैं, इससे पहले जो हम लोग का ओम प्रकाश जी का, रीता चौहान जी का, ये सब लोग का जो एक कारवा जो अभी हम लोग गए हैं पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ उत्तराखंड, बहुत शानदार रहा है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो है वो क्यों हम लोग कर रहे हैं, और पूरे देश में रथ यात्रा जो हमारी जाएगी उसके लिए हम लोग चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। और मैं सब लोगों को आभारी करूं, बधाई धन्यवाद देता हूं कि टाइम निकाल करके आज कावेरी फिल्म स्टूडियो में आए हैं। इस सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं। और आज हम सामाजिक मुद्दे पे जो चर्चा करने के लिए आए हैं, उसी के लिए आज हम सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी से परिचय चाहूंगा कि एक बार अपना परिचय, या ये परिचय ओम प्रकाश जी आप पहले दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ। मैं ओम प्रकाश महतो मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से हम दिल्ली आए हुए हैं और इसी क्रम में हम लोग 4 स्टेट का दौरा किए हैं। हम लोग फर्स्ट उत्तरांचल की धरती हरिद्वार से स्टार्ट किए, उसके बाद हिमाचल और पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा 4 स्टेट का दौरा करके आए हैं। आगे आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं सोलंकी जयेश गुजरात से हूं और मैं आज सीआरपीएफ से जो यहाँ पर आया हूं अपने भागीरथी जन कल्याण रथ यात्रा के संबंध में। मैं अपने बड़े भाई समान जो हरि सिंह जी से मिला और उसके बारे में हमने बात की। और कर्नाटका से आए हुए गेस्ट जो हमारे श्रीमती सरस्वती जी और उनके हस्बैंड श्री विठल पुजारी जी से मुलाकात हुई। हमारे बड़े भाई के जो धर्मपत्नी है रीटा जी, उनसे मुलाकात की। और ओम प्रकाश जी हैं जो बिहार से आए हैं। और ऐसे आज हमने एक यहाँ के जो है उदय सागर एडवोकेट साहब से भी इसके बारे में बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो हमारा आप सबसे, हमारे समाज के साथियों से नम्र निवेदन है कि इस रथ यात्रा को सफल बनाने में आप भी अपना सहयोग दें। नमस्कार। नमस्कार, मैं विठल पुजारी फ्रॉम कर्नाटका, बीजापुर से आया हूँ। हरीश जी एक फ़ोन कर रहे थे, डॉक्टर सरस्वती आप ज़रूर दिल्ली आना, ये भगीरथ जन कल्याण जो चल रहे हैं ना, उसको गाइडेंस करने के लिए आप आना ज़रूरी है बोल के बोले थे। कैसे तो भी सरस्वती निकल रहे हैं ना, मैं भी उनके साथ आया हूँ। बहुत चर्चा होगा इधर, जो भगीरथ जन कल्याण यात्रा कैसे शुरू होना, कैसे शुरू करना, कहाँ से शुरू करना, सब डिस्कशन कर दिया हरीश जी ने।
और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन हमारा ओम प्रकाश जी ने दिए। इसमें ये चर्चा में भाग लेने का मेरा बहुत सौभाग्य है। नमस्ते, सबको मेरी प्रणाम। मैं डॉक्टर सरस्वती चिमलगी, रिटायर्ड प्राध्यापिका और लेखिका हूँ। इस हमारे लवणकार या सागर, नोनिया, उपारा, ये सभी नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब समाज में बहुमुख्य योगदान दिया सो लवणकार लोग है ना। हाँ, वो ये इतना 75 इयर्स हो गए। लवणकार कौन है, किधर है, कैसा है बोल के कभी लोग सोचते नहीं, कौन सा सरकार भी सोचते नहीं। किसके मन में ये इतना बड़ा हमारा खाना रुचिकट करे दिया ना, उसका हाल क्या है बोल के नहीं सोच रहे। आज हमारे हरीश भैया सारा भारत में जाके सबको इकट्ठा करने का ये प्रयास कर रहे। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये ऐसा चर्चा में भाग लेने के लिए। सब लोग इसमें भाग लेना, सब इकट्ठा होना चाहिए। लवणकार सब ये भारतवर्ष में कितने हैं जानकारी सबको नहीं है। लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ तक है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल सही आंकड़ा आपने दिया दीदी। इसके वास्ते ये सबको मालूम नहीं। हर एक स्टेट में है, हर एक जिला में है, तो भी उसको ओ है क्या नहीं ऐसा है। वो सब बर्तन रेखे के बहुत पुअरेस्ट है समझो। शिक्षण नहीं है, वो राजकीय में तो है ही नहीं है। उन्हों समाज में क्या भी स्थान मान नहीं है। इसके वास्ते हम ऐसा ही 75 ईयर्स से जीवन बीत रहे। अब तो उठाइए सब भाई बहनों, उठो, जागो। हम क्या है, हमारे लिए सरकार और समाज क्या करना चाहिए, वो हमारा हक मांगेंगे। चलिए सब लोग आइए, सब हाथ मिला के ये भगीरथ भारत जन कल्याण रथ हम सब मिलके यशस्वी करेंगे। धन्यवाद दीदी। आज हम लोग को भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा क्यों निकालना पड़ा, ये इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि देश भर में अनेक जातियों की उपजातियां हैं, सबका एक नाम सम्मान मिल गया, लेकिन हमारा जो लवणकार, नुनिया, बीन, बेलदार, सागरा, उपरा, खड़िया, लवाना, लुनिया, लुनगढ़, ऐसे करके अनेक प्रकार से हम जाने जाते हैं पूरे देश में। तो वो एक मंच पे एक करके हम लोग कैसे एक साथ आ करके अपनी राजनीतिक भागीदारी कैसे हम लोग पुनः प्राप्त ले। बाकी अदर कास्ट में सब लोग अपना अपना पहचान पूरे देश में ले लिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस भगीरथ रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अपने समाज के जो लोग हैं उसको जगाने का प्रयास करें। आपस में जो हम लोग को एक बिगाड़ है उसको खत्म करके, आपस में जो मनमुटाव उसको खत्म करके समाज के लिए एक हो करके प्लीज आप लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक मंच पे आकर के आप लोग इस भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा को सपोर्ट कीजिए। और आने वाला समय के लिए जो 10 तारीख को हम लोग डेट निर्धारित कर रहे हैं, वो उस मीटिंग में दिल्ली में आकर के कोर कमेटी का गठन होगा। उसमें पूरे देश भर के लोग आएंगे। उस कोर कमेटी गठन करके हर स्टेट का कैसे कैसे रथ यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर के कैसे कैसे पूरा देश में जाएगा, ये हम लोग को तय करना है। और एक उससे पूरे देश में यात्रा घूमने के बाद एक रामलीला मैदान दिल्ली में बहुत बड़ा भगीरथ सभा हम लोग को करना है। ये इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए आज हम लोग कावेरी फिल्म स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं। और दिन भर के काम काज घूमने फिरने का अपने काम निपटाने के बाद भी हम लोग सोचे कि नहीं, सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करके, और बहुत बड़ा हम लोग को एक मिशन है, तो वो लोगों को तक पहुंचाना यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग के बीच में जाएगा कि भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा ये पूरे देश में हम लोग लेके जा रहे हैं। पूरे देश में घूमते हुए शायद ये भारत का पहला ऐसा रथ यात्रा है जो हम लोग
कईयों हजार किलोमीटर तक करके आएंगे, दिल्ली में आएंगे और उसके बाद में हम लोग बहुत बड़ा सभा करेंगे अपने सगड़ समाज के लिए। सगड़ समाज के नाम से, भगीरथ समाज के नाम से, नुनिया, बीन, बिलदार, अनेक प्रकार से हम लोग जाने जाते हैं। वो सब हम एक है और एक मंच पे आकर के एक पहचान बनाने के लिए, बाकी अदर कास्ट की जिस तरह से एक पहचान मिली है उस तरह हम लोग एक नाम से, एक पहचान से जाने जाए, इसी के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आप लोग सबसे विनती है, अनुरोध है, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितना गिला शिकवा मन मुटाव है वो सब आप लोग छोड़ करके अपने समाज के लिए आगे आए और हम सब आगे लेके आए और सब लोग को मिल करके इस बड़ा मिशन जो है, मुहिम जो है, ये करके हम लोग को पूरा करना है चाहिए। जिस तरह से मैं अभी कुछ दिन पहले 14 मार्च का जो प्रोग्राम हुआ था, 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम हुआ था, पूरे देश भर के 2000 लोग आए थे और जिस तरह से पूरे समर्थन करके रथ यात्रा का डेमो हमने दिखाया था वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो हम लोग पूरे स्टेट में दौरा कर रहे हैं और हर राज्य में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं कि हम रथ यात्रा लेके आएंगे, इसी तरह से हम लोग आएंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, रुकेंगे, वहाँ खाना खिलाना है, हम लोग को रहने का जगह देना है, वहाँ से फिर हम दूसरा जगह जाएंगे, फिर वहाँ दूसरा जगह जाएंगे। ये सारी बातें हम लोगों से कर रहे हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, तन मन धन आपका साथ चाहिए और आप लोग के सहयोग से इतना बड़ा मिशन हम पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे भगीरथ जी का मूर्ति स्थापना करके अपने समाज के लिए एक भवन दिया हूँ, उस तरह से आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी अपने जहाँ भी है, जिस शहर में, वहाँ एक समाज के लिए जरूर एक छोटा सा आशियाना दे, ताकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ के विचार करें, जो जैसे करने लायक है वो उतना सेवा करे, अपने समाज के लिए अपना जरूर करे। और जिस तरह से शुरू से ही ओम प्रकाश जी का योगदान रहा है, उनका ही प्रेरणा से आज मैं आप लोग के बीच में आया और काम समाज के लिए कर रहा हूँ खुल करके। नहीं तो काम तो पहले से कर रहा था, मैं 2012 में भी वीडियो बनाया, उससे पहले मूवी बनाया और इस तरह समाज के संगीत माध्यम से भी, मूवी माध्यम से ऐसे मीटिंग में जोड़ना रखना ये करता था मैं। लेकिन जो अभी 1 साल से मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है कि हम लोग को समाज के कुछ एक नया पहचान मुकाम पे लेके आएंगे, इसके लिए हम देश भर में हम लोग दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं और रथ यात्रा फाइनल हम लोग को डिसीजन है कि रथ यात्रा हम लोग निकाल करके हम लोग पूरे देश में घूमेंगे और जाएंगे, अपने लोगों को बीच समझा के दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा सभा हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग को आने वाला 10 जुलाई को हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और 10 जुलाई के बाद अगस्त में हम लोग फाइनल रथ यात्रा निकाल देंगे। इसीलिए हम लोग बैठ के आज इस पे चर्चा कर रहे हैं और अभी साथ में जैसे सब लोग अपने बात रखा, अपना परिचय दिए, बस मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट के लिए अपना सहयोग कैसे, किस तरह से हम लोग अपने अपने स्टेट में जा कर के बात करेंगे। और हमारे स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो इस भूमिका में हमारे साथ है। पूरे कर्नाटक में उनका बहुत बड़ा योगदान है, पूरी रथ यात्रा का स्वागत पूरे कर्नाटक में करवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूँगा। और बिहार में ओम प्रकाश जी ने तैयारी किया है और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि पूरे देश में हमारे साथ में जा रहे हैं। और बहुत सारे साथी हैं कि वो देश भर में जाने के लिए तैयार है। कविता राज जी है, सविता जी है, दिनेश चौहान जी है, गुरमीत सिंह जी है, हरिचंद्र जी हडाना गांव से है, और मगन भाई है, खेमजी भाई है, नागजी भाई है गुजरात से। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो पूरे देश से हमारे साथ में साथ देने के लिए तैयार है। और कुछ लोग को नाम बताएंगे ओम प्रकाश जी, गजानन सालवे जी है, सेठी साहब है और नागराज जी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश भर से हमारे इस रथ यात्रा में तन मन धन लगा के साथ दे रहे हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मैं 2-2 मिनट में और बोलूँगा कि मैं पूरी बातें आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी अपना सहमति सब लोग अपने अपने बारे में 2-2 मिनट और बता देंगे। बताइए ओम प्रकाश जी। जी 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 हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ। जी बताइए। पहले कर्नाटक में भगीरथ ज्योति यात्रा बोल के हम रथ यात्रा करे थे। जी जी जी। हाँ, हमारे पुरुषोत्तम गुरु जी। हाँ, वो मेरी बात हुई है, वो किया था, मालूम है ना आपको? मालूम है। जी जी मालूम है, वो किया था, उनके बारे में चर्चा हुई थी, उनसे ही कुछ आइडिया मिला, उसमें शामिल थी। जी 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 जी। जय दासाराम बप्पा, जय भागीरथ, जय मुटुकधारी चौहान, जय बुद्धू नुनिया, जय पृथ्वीराज चौहान। आज ये हम लोग इस कावेरी ग्रुप के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा में हमारे हरीश महतो चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने एक साहस अपना
दिखाया और पूरे भारत में भागीरथ जन कल्याण यात्रा निकालना चाह रहे हैं। इसमें आज हमारे कर्नाटक से आए हुए विट्ठल पुजारी जी जो ADM से रिटायरमेंट हुए हैं, और हमारी दीदी डॉक्टर सरस्वती चिमलिंगी जी जो प्रोफेसर रही हुई हैं, और हरीश जी की धर्मपत्नी जी रीता चौहान जी, और ये गुजरात से आए हुए जय सोलंकी जी जो अभी CRPF में वर्तमान सर्विसमैन हैं। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापना करता हूँ कि इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा में आप लोग अपना बहुमूल्य योगदान दिए और आगे भी ऐसे देते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा पूरे देश में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। तो हम लोग यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि पूरे देश में अपना जो सगर समाज है, अपना जो नुनगर समाज है, अपना जो भागीरथ वंशी है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे हम लोग उत्तर बिहार में, अब बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपको UP हो गया, वहाँ पे हम लोग लोनिया के नाम से जाने जाते हैं। आपको फिर इधर दक्षिण बिहार में जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे हम लोग लोनारी और अगरी नाम से जानते हैं। साउथ में चले जाए तो वहाँ हम लोग उपारा, उपालियन और कोलम, ये 3 नाम से जाने जाते हैं। फिर हम हिमाचल, हरियाणा, पंजाब चले जाए तो वहाँ नूनगर नाम से जाने जाते हैं। और फिर जब हम आपको इधर गुजरात चले जाए तो वहाँ पे सगरवंशी, भागीरथ वंशी के नाम से हम जाने जाते हैं। फिर हम लोग अब मध्य प्रदेश में चले जाए, छत्तीसगढ़ में चले जाए तो वहाँ हम लोग बेलदार और वहाँ हम नोनिया के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरे देश में हम लोग विभिन्न नामों से जाने वाले जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, सगर वंशज है, भागीरथ वंशज है, ये सब लोग हम एक ही वंश के हैं, लेकिन विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये यात्रा पूरे देश में अगर सभी स्टेटों प्रदेशों से होकर गुजरती है तो पूरे भागीरथ और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम लोग एक होंगे, और एक होने से ही हमारी कामयाबी मिलेगी। हमारी जो भी आगे सरकारें से मांगी होगी वो सरकारें से पूरा होगी। और हम लोग चाहते हैं कि इस यात्रा में हम लोग का मुख्य मांग है उसमें हम उस पर कुछ हम दर्शाते हैं। 2-4 मांगे हम लोग इसमें प्रमुखता से रखते हैं। जैसे आज हमारे देश में एक कर्नाटका स्टेट है और आंध्र प्रदेश स्टेट है। वहाँ पे इस सगर वंशी, भागीरथ वंशी के लिए वहाँ पे एक साल्ट मेकर कमीशन जैसा वहाँ पे बना हुआ है जिसको उपारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोला जाता है। आज जब 2 स्टेट में ऐसा बना हुआ है तो हम लोगों को सरकार से मांग होगी कि इसका एक पूरे देश स्तर पर साल्ट मेकर कमीशन बनाया जाए जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता मिले, और इस तर्ज पर पूरे प्रदेशों में ही एक लवणकार का जो अपना ये होगा साल्ट कमीशन होगा, वैसा प्रत्येक स्टेटों में ऐसा एक प्रावधान डाले कि सभी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लवणकार डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सरकार बनावे। दूसरा उद्देश्य है कि जो भागीरथ जी ने इस पृथ्वी पर गंगा को लाए, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए, उनके 4 वंशज समाप्त होने के बाद ये अभियान सगर समाज ने, सगर महाराज ने स्थापित किया था, और उनका 4था पीढ़ी में भागीरथ जी का जन्म हुआ, और भागीरथ जी ने अपना जीवन कुर्बान करने के बाद इस गंगा को पृथ्वी पर लाए। तो हम लोग का अगर इस गंगा को पृथ्वी पर लाने पे सबसे बड़ा किन्हीं का वो ये है तो भागीरथ महाराज जी, महर्षि भागीरथ जी का है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भागीरथ जी का ना कोई कहीं पहचान है, ना कोई नाम है। यहाँ तक कि जो गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में आई, वहाँ पे ना एक भागीरथ जी के नाम से कोई धर्मशाला है, ना कोई भागीरथ जी का बड़ा स्टेचू है। ये हम लोग सगरवंशी के लिए बहुत ही अशोभनीय बातें हैं और बहुत दुखदायी बातें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस भारत जन कल्याण यात्रा से
से पूरे देश में अपने भागीरथ वंशी, पृथ्वीराज चौहान वंशी हम लोग वंशज को ये मैसेज दे कि नहीं भाई, हम लोग के ही पूर्वजों के और हम लोग के वंशज है, भागीरथ वंशज है, तो उनको भी एक हिस्ट्री में उनको भी एक स्थान दिया जाए। और हम चाहेंगे कि दिल्ली में भी एक भागीरथ जी के नाम से धर्मशाला बने, जिसके लिए सरकार हम लोग को जमीन अलॉटमेंट करे। दूसरा हम ये मांग करते हैं कि भागीरथी वंशी है, विभिन्न स्टेटों में हम लोग, जैसे कहीं ओबीसी में है, कहीं एससी में है, जैसे हम बंगाल में शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ बेलदार नुनिया नाम से जाने जाते हैं। फिर हम उड़ीसा में भी बेलदार नुनिया से नाम जाने जाते हैं, वो हम लोग एससी में बिलोंग करते हैं। आपको यूपी में जो हमारे ही समाज के हैं एक उपजाति हैं बेलदार, वो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का मांग है इस सरकार से, ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा का के माध्यम से सरकार से मांग होगी कि पूरे देश में हमारे समाज को शेड्यूल कास्ट का एक दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान हो सके। ये हम लोग भागीरथ भारत जन कल्याण का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ये हम लोग आपके सामने हम लोग अपना ये उस पे वस्तु स्थिति पे अपना विचार प्रकट किया। जय भागीरथ वंशी, जय दासाराम बापा, जय पृथ्वीराज चौहान, जय बुद्धू नुनिया, जय मुटुकधारी चौहान। धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने विस्तार से जो बातें रखी ये बहुत शोभनीय है, काबिले तारीफ है। और जिस तरह से हमारा जो समाज का स्थिति है वो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीदी, जिस तरह से हम लोगों की बात हुई थी कि भगीरथ जी के स्टेचू नहीं है पूरे देश में, गंगा जी में मानते हैं, हिंदू धर्म के मानते के हिसाब से हम लोग को गंगा जी को पृथ्वी पे भगीरथ जी लाए हैं। तो गंगा जी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि जी भारत के जितने गंगा घाट है उसमें कम से कम भगीरथ जी के स्टेचू लगाया जाए। और हरिद्वार में हम लोग को एक आश्रम के लिए जमीन दे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर वहाँ जमीन दे, और दिल्ली में हमारे धर्मशाला के लिए जमीन दे, और एक सगर भगीरथ समाज के लिए हम लोग को जगह हमको दिल्ली में दे। ये हम लोग मांग सरकार से कर रहे हैं। आने वाला समय में हम लोग इसका मांग बहुत जोर शोर से करने वाले हैं। इसमें आपका क्या राय है? जरूर करना है। तो क्यों बोले तो ये छोटा छोटा काम करे सो हिस्ट्री में उनका दाखिल है। जी जी जी। हाँ, हमारे भगीरथ इतना बड़ा काम किया है सभी मानव कुल, पशु पक्षी के लिए और हरियाली के लिए, सूर्यगंगे को पृथ्वी में लाया है। जी जी जी। किसी को मालूम भी नहीं है। हमको पूछते लोग, उपारा भगीरथ कौन सा जाति, ये ऐसा पूछते। जी जी। सब लोग, दुनिया में नमक खाने वाला एक भी आदमी नहीं मिलता, मगर दुनिया में ये काम किया सो ऊपर लोग या सगर लोग, उसका क्या काम है, क्या हमको इतना योगदान दिया है, नमक दिया है, वो को भी नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में। और इससे इम्पोर्टेंट और भी एक विषय है, ये हमारा देश पहले अंग्रेजी के हाथ में था। जी जी। हाँ, उसके स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानी बहुत लोग बाद में आए हैं। फर्स्ट स्वतंत्र मूवमेंट इससे चाहिए हो गए, स्टार्ट हो गए। ये गांधी जी के ना दंडी मार्च में कौन थे? दंडी मार्च पहला चळवळी है वो, उसमें सिर्फ 9 लोग नोनिया उपारा थे, लवणकर थे, उसमें कोई बड़ा नेता नहीं थे। ये हिस्ट्री में किधर है? किधर भी दाखिल नहीं है हिस्ट्री में। ये सगर लोग इतना योगदान दिया है स्वतंत्र वो संदर्भ में बोल के किसी में भी दर्जा नहीं हुआ है। वो होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग देश में जिस तरह से आज़ादी में हम लोग का योगदान है, उस तरह से देश आज़ादी के उस इतिहास में हम लोग को नाम दर्ज नहीं है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि हम लोग को जो स्वतंत्रता सेनानी है, मुटुकधारी चौहान, बुद्धू नुनिया, उन लोग को अच्छा हम लोग को एक सम्मान दे, और उनके नाम पे डाक टिकट इस टाइप पे कुछ वहाँ पे और कुछ किया जाए। ये सब मांग हम लोग करेंगे। और इसके साथ में जो जौनपुर में जो घटना हुई थी, हाँ,
वहाँ पे जो अंग्रेजों ने अपने लोगों को जिस तरह से वो महुआ के पेड़ के नीचे एक ही पेड़ के नीचे जो है उस तरह के किया था, तो हम 22 लोग लोगों को। हाँ वैसे हम लोग को मांग करेंगे सरकार से कि उस जगह पे चिन्हित करके हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी है उनको उचित सम्मान दे, ये हम लोग मांग करेंगे। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से। ये रथ यात्रा ही इसीलिए बनाया गया है, हमारे समाज के नॉन पॉलिटिकल रथ यात्रा है। मैं जोर से कर रहा हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल रथ यात्रा रहेगा, पूरे नॉन पॉलिटिकल ये संगठन हमारा है, इसमें पॉलिटिक्स का कहीं कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ समाज के हित की बात करेगा, समाज के लिए काम करेगा हम लोग, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। और साहब विठल साहब, आपसे मैं, आप एडीएम रैंक पे रिटायर हुए हैं, मैं से आह्वान कर रहा हूँ कि आप थोड़ा योगदान दें, अपना विचार बताइए कि कैसा हो, हम लोग को किस तरह से हम लोग करें। सर, अब तक जो डिस्कशन हो गया बहुत ठीक ढंग से चल रहे हैं। जी। जिस दिन भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा शुरू होता, जी, वो रथ यात्रा में हम सब मिलकर, हम सब हाथ जोड़कर, एक एक हाथ मिलाकर जी ये यात्रा को सफलता बनाएंगे। ये हम चैलेंज लेके ये भगीरथ यात्रा बनाने का है। देश के कोने कोने में ये भगीरथ यात्रा चलने का है। जी। उधर जो समस्या है डिस्कस करने का है। जी। वो यात्रा को सफलता बनाएंगे। जय भगीरथ। धन्यवाद। एक बात जो हम दीदी जो बात बोली है स्वतंत्रता की, आज़ादी की लड़ाई में, तो इस पे मेरा प्रकाश डाल रहे हैं। मेरा मांग ये है, और हिस्टोरी में जो चीज़ हम लोगों को हिस्टोरी से समाप्त कर दिया गया है, इतिहास से उसको गायब कर दिया गया है कि इतिहास में या इतिहास के पन्ने में ये पढ़ाया जाता है कि 1857 की सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई है। इस चीज़ को हम नकारते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि क्या हमारा नोनिया समाज जो 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक नमक विद्रोह जो किया, इसमें 10-15 जिला में यूपी और बिहार के ज़िले में इसका मूवमेंट चला, और उसमें कितना हमारे नोनिया समाज, लवणकार समाज कितना अपना बलिदानी दे दिया। हम इस सरकार से इसको हम मांग करते हैं कि इसके लिए एक आयोग गठित करे और इसमें इसका उस पर अध्ययन करावे कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1770 से 1800 चलने वाली नमक विद्रोह है, हम मांग करते हैं। और दूसरा मांग ये करते हैं हम कि महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जब मोतिहारी पहुँचे, तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन से लेके भितिहरवा गांव तक पहुंचाने वाले जो राजीव शुक्ला थे, उनको तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला, उनको इतिहास में बहुत बड़ा जगह मिला। लेकिन जो हमारे पूर्वज मुटुकधारी चौहान ने अपना 5 एकड़ जमीन गांधी आश्रम बनाने के लिए दिया और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चला, उनका इतिहास मिटा दिया गया। इस पर भी हम सरकार से मांग करेंगे कि ये आयोग में इसका भी जांच कराया जाए। और उसके अलावा इस आंदोलन में हमारे विभिन्न प्रदेशों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे उत्तर प्रदेश के हौज में थे, वहाँ पे 16 लोगों को फांसी से लटका दिया गया। हमारे बुद्धू नोनिया जी को बेगूसराय में जलते हुए कड़ाह में डाल के समाप्त कर दिया गया। तो मेरा मांग है कि हमारे समाज लवणकार साल्ट मेकर कम्युनिटी को जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो मुटुकधारी चौहान हो, बुद्धू नोनिया हो, या हौज में जो लोग भी मारे गए हों, या पूरे देश में जो लवणकार समाज के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया, हम सरकार से मांग करते हैं भागीरथ भारत जन कल्याण यात्रा के माध्यम से कि इन लोगों का स्टैचू नया संसद भवन बना है उसके सामने लगाया जाए। धन्यवाद। बहुत काबिल तारीफ ओम प्रकाश जी। आप बताइए साहब, आप तो है अभी देश की सेवा कर रहे हैं। जय भगीरथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मैं आपको वडीलों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जो ये अपनी भगीरथ जन कल्याण यात्रा शुरू की जा रही है उनके मतलब बारे में बताना चाहूँगा आपसे कि जो हरिद्वार से शुरू होके पूरे भारत भर में लगभग 30,000 किलोमीटर से घूमेगी और पूरे राज्यों में जैसे जहाँ जहाँ स्टॉप होगा पूरे राज्य में से घूम के अपने सगर समाज को, जैसे कि कोई कास्ट इधर है कोई इधर है, तो सबको मतलब इकट्ठा एकता होना है। और
30,000 किलोमीटर घूम के जैसे ये यात्रा आएगी, उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान में एक हमारा महासभा का आयोजन होगा। और ये रथ यात्रा के दौरान हमें जो जो मतलब समस्याएं और जो जो हमारे जो प्रश्न है जो मिलेंगे, उसको हम वहाँ रामलीला मैदान में सरकार के सामने, हम हमारे समाज के जो भी प्रश्न है उसको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿಮ್ಮಲಿಗಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರನ್ನು ನುಣಿಯಾ, ಲೋಣಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ, ಗೌಂಡಿ, ಲೋಣಾರಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ನೇತಾರಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಭಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾರರು, ಲೋಣಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಭಗೀರಥ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಕೇಳೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಜೀರೋ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಾರರು ಅವರು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಉಪ್ಪು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೇತಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ದಮ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಇದೇ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪ್ಪಾರ 9 ಜನ ಉಪ್ಪಾರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಾರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜನಾಂಗ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಡತನದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪಾರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಇವರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗ SC ST ಜನಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗಿಂತ ಹೀನಾಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ SC ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಆಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು SC-ನಲ್ಲೋ ST-ನಲ್ಲೋ ಯಾವುದರ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಒಂದು, ನನಗಂತೂ ಹೀಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಭಗೀರಥರ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೀನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ತನು ಬನ ಧನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ, ಭಾರತ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಥ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಟ್ಟೇ ಬಲ,
ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಡಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಉಪ್ಪಾರೆ, ಏಡಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗೋಣ, ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜೈ ಭಗೀರಥ್, जय जय भगीरथ। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा से रखा कन्नड़ में, तो बहुत बहुत मैं तो कम समझा कम, लेकिन भावना से आपका मैं बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छा आपने बात रखा है। आप सर गुजराती में एक मैसेज दे दीजिए गुजरात भाइयों के लिए। नमस्कार, हूँ सोलंकी जयेश, गुजरात थी हूँ। जे આપણે ભગીરથ જન કલ્યાણ રન યાત્રા હરિદ્વારથી શરૂ કરી અને આખા ભારતમાં લગભગ 30,000 કિલોમીટર ફરવાની છે. તો ગુજરાતના બધા જ રાજ્યો, ગુજરાતથી લઈ રાજસ્થાન, એમપી, ભારતના બધા રાજ્યોમાં આ જે છે ભારતીય આપણે ભગીરથી જન કલ્યાણ રથયાત્રા નીકળવાની છે. એમાં જ્યાં જ્યાં રથયાત્રા આપણે આંગણે આવે ત્યાં એનું સ્વાગત કરવું અને આપણાથી બનતો સહકાર એને આપવો. આ રથયાત્રાનું એક મેન મહત્વ એ છે કે જેમ આજે પ્લે સ્ટોર વગેરેમાં કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાં કંઈક ને કંઈક આપણે નવીન અપડેટ જોવા મળે છે, તો આપણે આપણી સમાજને અપડેટ જોવા માંગીએ છીએ તો આ રથયાત્રાને સપોર્ટ કરો, સહયોગ આપો, તાકી 5 વર્ષ પછી આપણે આપણી સમાજમાં નવું અપડેશન જોવા મળે અને આપણી સમાજની એક નવી છબી, નવી ઓળખ આપણે ઊભી થાય. જેમ કે શિક્ષણ બાબતમાં છે, આરોગ્ય ખાતામાં છે, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણી સમાજ 5 વર્ષ પછી અત્યારે આપણો તમારો જે સહકાર હશે 5 વર્ષ પછી ઓટોમેટિક દેખાશે તમને. જય ભગીરથ, જય દાસારાम. धन्यवाद। ಏಡಿ ಎದ್ದೇಡಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ, ये कहावत है ना, इसको स्वामी विवेकानंद बोले सो है। हमारे सभी पिछले लोगों को ये एक संविधान में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता दिया है। वो क्या बोले तो शिक्षण, संगठन, होराटा। सब लोग सुशिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, होराट करना चाहिए। ये बहुत सब लोग ये दिमाग में रखे काम करना चाहिए। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा हिंदी, क्षमा कीजिए अगर किसी गलती हुई है तो। नमस्कार। नहीं, बहुत अच्छा से अपने बात दोनों भाषा में अच्छा से बात आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश जी जिस तरह से अपनी बात रथ यात्रा के बारे में, समाज के बारे में और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में रखा, इनका बहुत बहुत योगदान है। और योगेश भाई जो है ना, जयेश भाई जो है, वो जिस तरह से अपनी भावना प्रकट किया और गुजराती भाइयों से आह्वान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग नागजी भाई, खेमजी भाई, मगन भाई, बहुत सारे लोगों को नाम नहीं, दीपक भाई जैसे सारे लोग, राजू भाई, संजय भाई, जितना भी आप लोग सुन रहे हैं, गुजराती भाई देखेंगे बोलेंगे, मैं आप लोग को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग भी आइए तो अपने ऐसे एक वीडियो मोबाइल पे बना के हमें जरूर भेजें, ताकि आप लोग का इंटरव्यू वीडियो भी हम लोग आपको अपने चैनल पे डालें। और आप लोग का सहयोग, अपना समर्थन जो है इस तरह से इस वीडियो से आप लोग ग्रुप में बना के दे, या फेसबुक पे या अपने चैनल पे हम लोग बताए, हम लोग आप लोग वीडियो बना के समर्थन दे, हम आपका डालेंगे। और ताकि मीडिया के माध्यम से हम लोग को, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को मैसेज देश भर के अपने घर परिवार तक पहुंचाना है। आज तक हमने दूसरे के लिए काम किया है, दूसरे का झंडा ढोया है, पहली बार ये अपने लिए काम करना है, अपने लिए कुछ करना है। इसलिए तन मन धन लगा के हम सबको इसको, मिशन को, मुहिम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगीरथ, जय सागर, जय पृथ्वीराज चौहान, जय बुद्ध दुनिया, जय मुटुकधारी चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उपारा, जय सगरा, जय उपारा, जय।